नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा महाकुंभ आज अपने पहले अध्याय से गुजर चुका है। राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। कहने का यह बस एक चरण था, लेकिन इसमें पूरा बिहार बसता है, क्योंकि इसी में तय हो गया कि जनता किसके साथ, अनुभव वालों के साथ या जोश वालों के साथ। आज का दिन बिहार के इतिहास में दर्ज होने वाला था, क्योंकि इसमें वो सब मैदान में थे जिनके नाम से राजनीति की पहचान बनती है। तेज और तेजस्वी दोनों भाई, दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, 13 मंत्री, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर तक। यानी एक तरफ सियासत का तजुर्बा था और दूसरी तरफ नई पीढ़ी का जोश। अब जरा सोचिए, इस पहले चरण में कुल 121 सीटें थी, जिनमें से 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में और 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता उनका फैसला करने निकले थे। वोटरों में 1 करोड़ 98 लाख पुरुष, 1 करोड़ 76 लाख महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर वोटर शामिल रहे। और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या भी चौंकाने वाली रही, 7,37,000 से ज्यादा। ये वही युवा हैं जो अब जात पात की नहीं, नौकरी और मौके की राजनीति देखना चाहते हैं। अब अगर मुकाबले की बात करें तो तस्वीर साफ थी। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन। एनडीए की तरफ से बीजेपी 48 सीटों पर उतरी, जेडीयू 57 पर, लोजपा रामविलास 14 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2 सीटों पर। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 73, कांग्रेस 24, भाकपा माले 14, सीपीआई 3, सीपीआईएम 5, वीआईपी 5 और आईआईपी 3 सीटों पर मैदान में थे। लेकिन मैदान में तीसरा मोर्चा भी उतर चुका था। जी हां, सही समझे, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर पीके ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ बोलने नहीं, लड़ने आए। अब ये तीसरी ताकत कुछ सीटों पर किसका खेल बिगाड़ेगी, ये नतीजे बताएंगे। इस पहले चरण को सरकार का असली इम्तिहान कहा गया, क्योंकि एनडीए के 15 मंत्रियों में से 13 मैदान में थे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी तारापुर सीट से और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से मैदान में। जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी सराय रंजन से और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भोर से किस्मत आजमा रहे थे। यानी अगर जनता नाराज होती तो सीधा असर सरकार की रीढ़ पर पड़ता। अब बात विपक्ष की करें तो वहां भी खेल बड़ा था। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा राघोपुर से मैदान में थे। उनके सामने वही बीजेपी के सतीश कुमार थे, जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। राघोपुर लालू परिवार की परंपरागत सीट है, तो इस बार का मुकाबला तेजस्वी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, सम्मान की लड़ाई बन गया। अगर यहां झटका लगता तो सीधा असर पूरे महागठबंधन पर पड़ना तय था। अब जरा देखिए दूसरी तरफ, तेजस्वी का बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इस बार उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ा है। आरजेडी से निकाले जाने के बाद ये उनके लिए राजनीतिक वापसी का मौका था। तेज प्रताप अपने अंदाज में चुनावी मैदान में उतरे हैं।
भावनाओं और परिवार की विरासत दोनों साथ लेकर। लेकिन सवाल ये था कि क्या जनता उन्हें लालू के बेटे के तौर पर देखेगी या एक नेता जो कि तेज तर्रार है। और अब आते हैं उस सीट पर जिसने पूरे बिहार का ध्यान खींचा, मोकामा। यहां मुकाबला दो बाहुबलियों के परिवारों के बीच था। जेडीयू के अनंत सिंह बनाम आरजेडी की वीणा देवी, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है। दोनों भूमियार समुदाय से आते हैं। दोनों का प्रभाव जबरदस्त, लेकिन इस बार जाति नहीं, प्रतिष्ठा दांव पर थी। अनंत सिंह हाल ही में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के केस में गिरफ्तार हुए हैं और इसी ने इस सीट को और दिलचस्प बना दिया है। अब बात बिहार के ग्लैमर की, क्योंकि इस बार राजनीति के मंच पर सितारे भी चमके। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव मैदान में है। 25 साल की उम्र में वो इस चरण की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार बनी। उनकी सभाओं में गीत, जोश और भीड़ सब दिखा। उधर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर मैदान संभाल रखा है। उनकी रैलियों में भी भीड़ का रंग फिल्मी था, नारे, सेल्फी और तालियां। अब सवाल यही है कि क्या लोकप्रियता वोट में बदलेगी। और इसी ग्लैमर की लाइन में एक और नाम जुड़ा, गायक रितेश पांडे, भोजपुरी सुपरस्टार भी कहे जाते हैं। उन्होंने जन सुराज के टिकट पर कारगर से चुनाव लड़ा। यानी इस बार का बिहार चुनाव राजनीति और मनोरंजन दोनों का संगम बन गया है। इस पहले चरण में 3 दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में थे। जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा महनार से, रालोमो के मदन चौधरी पारू से और आईआईपी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता सहरसा से। तीनों की साख इस चरण पर टिकी थी, क्योंकि अगर ये नेता हारे तो सीधा संदेश जाएगा कि संगठन कमजोर है और जनता स्थानीय चेहरों से नाराज है। एक और दिलचस्प बात रही, उम्र का अंतर। हरनौत से जेडीयू के हरि नारायण सिंह और सिवान से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी दोनों 78 साल के, यानी सबसे उम्र दराज उम्मीदवार। और दूसरी ओर 25 साल की मैथिली ठाकुर, सबसे युवा उम्मीदवार। बिहार का लोकतंत्र इसी वजह से अलग है, जहां 25 साल की आवाज और 78 साल का अनुभव एक ही मतपेटी में अपनी किस्मत तलाशते हैं। अब जरा सोचिए, इस पहले चरण में एक साथ कितनी कहानियां चल रही थी। एनडीए के 13 मंत्रियों की परीक्षा, तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा, तेज प्रताप की नई पार्टी का फ्यूचर, जन सुराज की जमीनी हकीकत और ग्लैमर से भरे उम्मीदवारों की लोकप्रियता। यानी यह सिर्फ वोटिंग नहीं थी, बल्कि पूरे बिहार की सोच की परीक्षा थी। अब मतदान खत्म हो चुका है और ईवीएम में बंद हो चुकी है बिहार की जनता की आवाज। सवाल बस इतना है, क्या जनता ने अनुभव को चुना या उत्साह को? क्या बिहार ने स्थिरता को तरजीह दी या बदलाव को? क्या जातीय समीकरण फिर चले या इस बार युवा वर्ग ने अपने मुद्दे खुद तय किए? इस पहले चरण ने साफ कर दिया है कि जनता अब सिर्फ वादों पर नहीं, रिकॉर्ड पर वोट देती है। अब वो नेता ढूंढती है जो सिर्फ भाषण नहीं, समाधान भी दे सके, जो जनता से काम की बात करे, सिर्फ नाम की बात नहीं करे। और यह भी तय हो गया कि 2025 का बिहार चुनाव पुराने ढर्रे वाला नहीं है। अब यहां परिवारवाद और जातिवाद की नहीं, चेहरे और चरित्र की राजनीति होगी। जनता अब तेजस्वी के जोश को भी देख रही है, नीतीश और सम्राट चौधरी के अनुभव को भी देख रही है और पीके के जन सुराज की जमीन पर उतरने की हिम्मत को भी। अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है, आने वाली सुबह अनुभव की होगी या उत्साह की? क्या बिहार फिर से नीतीश के भरोसे पर जाएगा या तेजस्वी के वादों पर?
क्या जन सुराज जैसी नई ताकत कोई झटका दे पाएगी, या सब फिर उसी दो ध्रुवीय राजनीति में लौट आएगा? एक बात तय है, आज जो वोट पड़े हैं वो सिर्फ नेताओं के लिए नहीं थे, वो बिहार की आत्मा के लिए थे। क्योंकि बिहार ने बार बार दिखाया है कि जब जनता उठती है तो सियासत झुक जाती है। आज का पहला चरण भले खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार की कहानी अभी बाकी है। अब मतपेटी में बंद इन वोटों का फैसला आने वाला है और तब पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना, वो जो कहता ज्यादा है या वो जो करता ज्यादा है। तो अब बस इंतजार है उस दिन का जब ये ईवीएम खुलेंगी और बिहार की जनता एक बार फिर साबित करेगी कि यहाँ की राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं, जनता की होती है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इंतजार बस उसी दिन का है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।